गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों का चैप्टर सेकंड फैमिली हम लोगों ने कंप्लीट करके उस चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन ए और जो रीमा की फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। यानी हम लोगों का ये वाला ये वाला और क्वेश्चन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन बी से हमें आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि आपको क्वेश्चन ए जो है यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। आई होप आप लोगों ने आपका होमवर्क कंप्लीट किया है। स्टार्ट करें बी क्वेश्चन। राइट टी फॉर अ ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट सही है उसको हम ट्रू कहते हैं और ट्रू को हमें टी से डिनोट करना है। और जो स्टेटमेंट गलत है उसके लिए हम लोग फॉल्स का यूज़ करते हैं और फॉल्स को हम लोगों को एफ से डिनोट करना है। गॉट इट? समझ में आया? जो स्टेटमेंट ट्रू है उसे हमें टी से डिनोट करना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे हमें एफ से डिनोट करना है। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ज़रा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ फैमिली विद पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। यानी जिस फैमिली में पेरेंट्स हो, अंकल हो, आंटी हो और उनके बच्चे यानी आपके कजन, ब्रदर एंड सिस्टर रहते हो, उस फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत था। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? A family in which only parents and children live together is called a nuclear family. I can repeat it. A family in which only parents and children live together is called a nuclear family. Nuclear family किसे कहते हैं? जिस फैमिली में पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे रहते हो उस फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो गया। तो फॉल्स को हमें किससे डिनोट करना है? एफ से। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखो एफ। फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखो एफ। अ फैमिली विद पेरेंट्स, आंट्स, अंकल एंड कजन इज अ न्यूक्लियर फैमिली। फॉल्स। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिस फैमिली में पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे रहते हों। कंप्लीट। आगे बढ़े। कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखो ज़रा। योर पेरेंट्स एंड योर सेलेब्स आर वन जनरेशन। यानी आपके पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन क्या एक ही जनरेशन में आते हैं? नहीं, दे आर इन अ टू डिफरेंट जनरेशन। दे बोथ आर बिलोंग टू अ डिफरेंट टू जनरेशन। पेरेंट्स की जनरेशन अलग होती है और उनके आपके सेलेब्स और आपकी जनरेशन जो है वो अलग जनरेशन होती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। और फॉल्स को हमें किससे डिनोट करना है? एफ से। तो लिखो एफ। फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स। Your parents and your celebs are one generation. False. False को F से डिनोट करेंगे। कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है देखो ज़रा।
चिल्ड्रन नीड नॉट हेल्प फैमिली मेम्बर्स। चिल्ड्रन जो होते हैं क्या उन्हें उनके फैमिली मेम्बर्स की हेल्प नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है। चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प चाहिए होती है, फिर चाहे वो उनका स्कूल बैग पैक कराने में हो, टिफ़िन पैक करवाने में हो, आपको स्कूल तक छोड़ना हो, आपका होमवर्क करवाना हो, आपको खेलने लेके जाना हो, या और भी बहुत सारे कामों में हमें फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। तो चिल्ड्रन नीड नॉट हेल्प फैमिली मेम्बर्स, ये स्टेटमेंट भी आपको हो गया फॉल्स। और फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एफ से डिनोट करेंगे। तो लिखो एफ। First statement false, second statement false, and third is also false statement. कंप्लीट। कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? पीपल हु आर रिलेटेड टू योर मदर आर योर मैटरनल रिलेटिव। जो रिलेटिव आपकी मम्मा की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या हम उनको मैटरनल रिलेटिव कहते हैं? तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू, क्योंकि जो रिलेटिव हमारे मम्मी की फैमिली से रिलेट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैटरनल रिलेटिव। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। और ट्रू को किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो फोर्थ में लिख दो टी, ट्रू। People who are related to your mother are your maternal relative, and people who are related to your father are your paternal relative. कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो ज़रा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? फिफ्थ स्टेटमेंट। कम टू द फिफ्थ स्टेटमेंट। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। बच्चे अपने बड़ों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। बच्चे अपने बड़ों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आप मैनर्स, एटिकेट्स, वैल्यूज़ जो होते हैं, मॉरल्स वैल्यूज़, वो कौन सिखाता है आपको? आपकी फैमिली। आपकी फैमिली में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भैया दीदी, ये जो लोग होते हैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका ट्रू। और ट्रू को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। हम लोग हमारे बड़ों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। सिर्फ एटिकेट्स, मॉरल ड्यूटीज़ वगैरह ही नहीं, बहुत सी नॉलेज हम लोग उनसे सीखते हैं। खेलना उनसे सीखते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें भी हम लोग उनसे सीखते हैं।
कंप्लीट. कम टू द सी क्वेश्चन. सी क्वेश्चन देखो ज़रा, फिल इन द ब्लैंक्स. एवरीवन कम टू द सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्या पूछ रहा है. अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश फैमिली. वो फैमिली जिस फैमिली में ओनली पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे एक साथ रहते हो, उस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. कौन सी फैमिली है वो? न्यूक्लियर फैमिली. तो लिखो फर्स्ट में न्यूक्लियर, NEUCLEAR. न्यूक्लियर. आप लोगों को यहाँ लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली. NUCLEAR, a family in which only parents and their children live together is called a nuclear family. कौन सी फैमिली होती है वो? न्यूक्लियर फैमिली. NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली. कंप्लीट. जिसका कंप्लीट हो गया पेज टर्न करो ज़रा. ओके, आई कैन टर्न द पेज. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखो. सेकेंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? पीपल हु आर रिलेटेड टू योर फादर आर योर. जो फैमिली मेम्बर्स या जो रिलेटिव आपकी फादर से रिलेट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैटर्नियल रिलेटिव. क्या कहते हैं? पैटर्नियल रिलेटिव. लिखो ज़रा, आप लोग यहाँ पे लिखोगे, मैं नीचे लिख रही हूँ. PATERNAL, पैटर्नियल रिलेटिव. RELATIVE, पैटर्नियल रिलेटिव. जो रिलेटिव आपके फादर की फैमिली से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैटर्नियल रिलेटिव. पैटर्नियल रिलेटिव. PATERNAL, पैटर्नियल रिलेटिव. RELATIVE. कंप्लीट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी स्टेटमेंट देखो ज़रा. सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पीपल हु आर रिलेटेड टू योर मदर आर योर. वो रिलेटिव जो आपकी मदर की फैमिली से रिलेट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर्नियल रिलेटिव. क्या कहते हैं? मैटर्नियल रिलेटिव. तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग MATERNAL, मैटर्नियल रिलेटिव. RELATIVE, मैटर्नियल रिलेटिव. MATERNAL, मैटर्नियल रिलेटिव. RELATIVE. People who are related to your father are your paternal relative. People who are related to your mother are your maternal relative.
जो पापा की फैमिली से बिलोंग करें उन्हें पैटर्नियल, जो मम्मा की फैमिली से बिलोंग करें उन्हें मैटर्नियल। कंप्लीट। नाउ क्लास थर्ड। आज आप लोगों को चैप्टर सेकेंड फैमिली में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन बी ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन सी फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन डी एंड क्वेश्चन ई को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।